हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज हमारे यहाँ है पोला। तो फर्स्ट डे पोला हमारा महाराष्ट्र लोगों में 2 दिन पोला बनता है। आज का जो है वो बड़ा पोला, कल का जो होगा वो छोटा पोला। तो आज के दिन में जो है ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिचुअल्स होती है महाराष्ट्र लोगों में कि जो है ना मसाले वाले पत्ते की वड़ियाँ बनती है और बैल की जोड़ी आती है, उनको खाना खिलाते हैं। और दरवाजे में जो है ना एक स्पेसिफिक एक पेड़ है, उसकी टहनियाँ रखी जाती है, उसकी पूजा की जाती है। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो दरवाजे में जो टहनियाँ रखने वाला काम है वो मेरा हो चुका है। और आज टप्पू को भी हम लोग स्कूल से जल्दी लेके आ गए क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। पीकू को भी हाफ डे पे छुट्टी होने वाली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे लगाया है। तो पूजा वगैरह की सारी चीज़ें हो चुकी है। सारे काम भी जो है ना आज मैंने जल्दी जल्दी से निपटा दिए। बर्तन हो गए हैं, कपड़े हो गए हैं और काउंटर वगैरह क्लीन हो गया है। सुबह बच्चों के लिए उनका टिफिन बन गया था और अभी जो है ना शाम में जो खाना बनाते हैं तो शाम में जो खाना बनते, जैसे हम लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं तो कोई भी त्योहार होता है तो हमारे यहाँ पे कड़ी पकोड़े वड़े ये सारी चीज़ें जो है ना शाम में बनती ही बनती है। ये नेसेसरी है। और कुछ ना कुछ मीठा बनता है। तो बस वही शाम में ना बनाते हुए मैं आज आफ्टरनून में बनाऊंगी क्योंकि विवेक की जो है ना आज आफ्टरनून वाली शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है विवेक की। और विवेक यहाँ जगे जगे हुए हैं बट अभी सोने की कोई नाटक कर रहे हैं ना। सो गए क्या आप? तो जगे हुए ही थे, विवेक को देख के सोने का ये कर रहे हैं। तो हस्बैंड यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी बनाऊंगी खाना। तो देखते हैं आज खाने में क्या क्या बनेगा। मसाले वाले पत्ते की वड़ियाँ मैं हर साल नहीं बना पाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है। क्योंकि सिटी होने की वजह से यहाँ पे शाम के टाइम में बेल भी नहीं आता है, कुछ नहीं। बट फिर भी जितना हो सकता है उतना करती हूँ। इस बार मैं मम्मी के यहाँ से आई तो मम्मी ने मेरे साथ में मसाले वाले पत्ते मम्मी के घर में लगते हैं तो वो सारे मेरे साथ भेजे हैं। तो अभी मैं उसकी भी वड़ी बनाऊँगी और भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली है प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले तो ये थोड़े से आलू बैगन की सब्जी बनाऊंगी मैं। आज के दिन 2-3 सूखी सब्जियां बनाई जाती है बट मैं 1-2 ही बनाऊंगी। ये एक सब्जी बनाऊंगी और ये सब्जी ट्रेडिशनली यही सब्जी आज के दिन जो है ना बनती है। ये इसका एक पता नहीं क्या है बट इसका इम्पोर्टेंट है कि इसी की सब्जी बनती है। ये बनेगी। देन दही लाई है, कड़ी बनाएंगे हम लोग। और मेरे पास ये छिलके वाली मूंग नहीं, शायद इसको मोट कहते हैं, ये है। तो हम लोग इससे वड़े बनाएंगे कटलेट टाइप में। उसके बाद में ये मम्मी ने दिए हुए मुझे मसाले के पत्ते हैं। पुदीना का तो पानी पूरी बनाएंगे। तो ये मसाले के पत्ते जितने थे मम्मी ने पूरे छाट के मुझे दे दिए हैं। तो इसकी हम लोग बड़ी बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चढ़ा देते हैं राइस। मेरे जो भी कोई पहले से व्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, जब भी मुझे खाना बनाना होता है ना मैं सबसे पहले राइस धो के चढ़ा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे सिंपल है, मतलब प्रिपरेशन उसमें कम लगती है और वो आराम से अपना पकते रहता है। तब तक हम लोग दूसरा प्रिपेयर करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले राइस चढ़ा दिए। देन मेरे पास ये दाल थी जो कि शायद इसको मोट कहते हैं, टुकड़ा वाली मोट थी, मतलब ऐसे स्प्लिट वाली थी वो। तो उसको मैंने भिगा दिए है। इसके जो है ना वड़े बहुत अच्छे लगते हैं इस वजह से। और उसी के साथ में दही को निकाल लेंगे एक बर्तन में। थोड़ा सा इसमें बेसन डालेंगे और जो है ना 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी डालेंगे और इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। तो इससे जो है ना मैं बना रही हूँ कड़ी, महाराष्ट्रन स्टाइल वाली तड़के वाली चटपटी कड़ी। तो ये बनाएंगे और राइस को जो है ना उस वाले गैस पे कर दिया है मैंने और इस वाले साइड पे कड़ी में तड़का लगाऊंगी। तो कड़ी का तड़का सिंपल लगाती हूँ मैं। ऑयल में ज़ीरा, राई, थोड़े से मेथी के दाने और उसी में थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग डाल के आपको इसे चटका लेना है। इसके बाद में जो हम लोगों ने बैटर बनाया है उसको डाल के
पानी एडजस्ट कर लेना है। किसी को ज़्यादा खट्टी पसंद आती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा गाढ़ी पसंद आती है, इस तरीके से। तो हमारे यहाँ कम खट्टी और पतली वाली कढ़ी पसंद की जाती है, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। हमारे घर में मतलब विवेक को वैसी पसंद है, इस वजह से फिर मैं वैसी बनाती हूँ। देन कढ़ी को भी दूसरे छोटे वाले इस पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और अभी मैं बनाने लग गई हूँ रोटी, क्योंकि मैंने रोटी के आटा सुबह ही बहुत सारा गूँथ लिया था जब मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था तभी। तो फिर सोचा कि चलो अभी सबसे पहले रोटियां बना के फ्री कर लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरी तीनों भी गैस जो है ना बिज़ी हो गई है। ऐसा लग रहा है फोर्थ गैस भी अगर होती तो शायद सब्ज़ी तड़का लगा के मैं छोड़ देती, बट ये जब मैं गैस स्टव ले रही थी तब थोड़ा-सा मिसगाइड हो गई थी मैं, इस वजह से मैं 4 बर्नर वाला नहीं ले पाई, वरना पहले से मेरी इच्छा थी कि मैं 4 बर्नर ही ले मुझे लूँगी। बट ये लेते वक़्त बहुत मुझे मतलब हो गई थी मैं मिसगाइड कि नहीं आएगा, ऐसे-वैसे, काउंटर छोटा पड़ जाएगा, खुद का घर नहीं है, ऐसे-वैसे, ऐसे सोचते-सोचते फिर मुझे भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है 3 बर्नर वाला ही लेते हैं। तो मैंने 3 बर्नर वाला ही लिया है, बट फिर भी ठीक है। एक मेरे साथ में उसी के साथ इंडक्शन होता है, तो मतलब ये गैस के बर्नर 3 और एक इंडक्शन, ऐसे पकड़ के 4 करके मैं बना लेती हूँ कैसे-वैसे खाना। तो फिर भी 2 बर्नर से तो अभी बहुत ईज़ी हो ही गया है वैसे भी। तो चावल पक गए थे और कढ़ी भी पकते आ गई थी, तो दोनों को बंद कर दिया था मैंने, रोटियां भी हो गई थी। उसके बाद में मैंने जो आप लोगों को दिखाया था, शायद उसको तुरई कहते हैं, आप लोग मुझे ये की मतलब कमेंट बॉक्स में करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो शायद वो तुरई है। तो मैंने उसमें तड़का लगा दिया। तुरई की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही सिंपल, ईज़ी, हेल्दी प्लस टेस्टी बनती है, बट बहुत से लोग उसे खाना पसंद नहीं करते। मैं भी बचपन में नहीं खाया करती थी, बट अभी मुझे बहुत पसंद है। अभी मतलब काफ़ी सालों से अभी अच्छी लगती है मुझे। सिंपल उसको जो है ना छील के छोटे-छोटे पीस में काट के धो लो एंड ऑयल डालो, ऑयल में ज़ीरा डालो और देन डायरेक्टली तुरई के पीसेस डाल दो आप और उसको अच्छे से पकने दो पानी कम होते तक। देन उसके ऊपर से आपको अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है वो डालो, सारे बेसिक स्पाइसेस डालो और अच्छे से पानी ख़त्म होते तक पकने दो एंड आपकी यम्मी टेस्टी सी हेल्दी सी सब्ज़ी जो है ना वो बन के रेडी हो जाती है। तो अभी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये है मसाले वाले पत्ते। हर जगह पे इसका नाम अलग-अलग है। मराठी में आळू चवड़ा ऐसे बोलते हैं। मतलब हर हर लैंग्वेज में बोलने का तरीका अलग है। कोई लोग अरबी के पत्ते बोलते हैं इसको, उस तरीके के ये पत्ते हैं। तो मैं सिंपल आटा और चावल का आटा जो हमारा राइस फ्लावर आता है, राइस फ्लावर और बेसन से जो है ना मैंने एक पेस्ट तैयार किया था, कुछ स्पाइसेस वगैरह सारी चीज़ें डाल के, और ये पत्तों को धो के इसके पीछे के जो स्टेम्स थे वो मैंने कट करके रख दिए थे। अब क्या करना है ना, सबसे बड़ा वाला पत्ता आपको सबसे नीचे रखना है। देन जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है फ्लावर्स और स्पाइसेस को मिक्स करके, उसको जो है आपको इसके ऊपर लगाते जाना है। देन नेक्स्ट एक एक पत्ता आपको रखते जाना है। अगर आपके सारे पत्ते सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके बड़े छोटे पत्ते जैसे मेरे वाले, क्योंकि ये घर के ही थे तो मम्मी ने पूरे ही मुझे निकाल के दे दिए कि उनको पता है हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो बड़े छोटे जितने भी पत्ते थे सब मम्मी ने मुझे दे दिए। तो मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ और मतलब कहाँ कौन सा पत्ता लगाना चाहिए ताकि लास्ट में हमको रोल करते वक्त, फोल्ड करते वक्त इसको आसानी हो सके, इस वजह से। तो मैंने एक साथ में 3 जो है ना रोल बनाने के लिए ले लिया है। थोड़ा-सा मल्टीटास्किंग का काम कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ 1 बजे तक जो है ना हो जाए, सॉरी 2 बजे तक जो है ना, 2 से पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। सॉरी 1 ही शायद, पीकू का आज हाफ डे स्कूल था, 1 बजे वो घर आने वाली थी। तो सोचा कि 1 से पहले अगर हो जाएगा तो विवेक जैसे ही पीकू को लेके आ जाएँगे, दोनों खाना खाने बैठ जाएँगे एंड थोड़ा देर विवेक रेस्ट वेस्ट करके फिर 2:30 बजे ड्यूटी पे जा सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा फ़ास्ट सारी चीज़ें कर रही थी। तो आप लोगों ने देखा जिस तरीके से, इस तरीके से इसको अच्छे से फ़ोल्ड करना है और लास्ट में थोड़ा-सा जो है ना पेस्ट लगा के इसको स्टिक कर देना है। और ये मतलब ईज़ी है, ऐसा कुछ नहीं कि रोल नहीं बनेगा या कुछ नहीं, एकदम आसानी से रोल हो जाता है ये। और आपको एक जो है ना स्टीमर में डाल के इसको स्टीम करना है। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने एक स्टील के बर्तन में पानी रखा, उसके ऊपर ये जो मैंने आपको दिखाया छलनी वो रखी है और उसके ऊपर मैं रोल रखूँगी। ये टोटल 5 रोल बने थे, ये मैंने आपको 3 दिखाए हैं। अभी यहाँ आगे भी पत्ते हैं, साइड में भी और पत्ते रखे हुए हैं, तो उन पत्तों से मैंने और 2 रोल बनाए थे। तो इस तरीके के मैंने 5 रोल्स बना के रेडी करके स्टीम करने के लिए रख दिए। उसके बाद में मैंने फटाफट से जो मोट की जो दाल थी उसका मैंने बैटर रेडी किया, मिक्सचर रेडी किया और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ वड़े। इसको आप लोग कटलेट भी बोल सकते हो। इसको मतलब जो है ना हम लोग स्नैक्स के साथ भी, स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। मैं इसके पॉपकॉर्न भी बनाती हूँ, सेम ये वाले ही बैटर से मैं पॉपकॉर्न भी बनाती हूँ जब मुझे बच्चों के टिफ़िन में कुछ देना होता है तब।
तो ये दाल में जो है ना आपको सिंपल से प्याज, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और सिंपल हमारे मसाले डालने हैं और थोड़ा सा आपको गेहूं का आटा डालना है। बहुत से लोग चावल का आटा यूज़ करते हैं, बट मैं इसमें गेहूं का आटा यूज़ करती हूँ। गेहूं का आटा डाल के आपको एक साथ इसको मिक्सचर करना है। गेहूं का आटा सिर्फ बाइंडिंग पर्पज़ के लिए होता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हाथों पे आपको इस तरीके से कटलेट की तरह एक शेप देते जाना है एंड देन ऑयल में डालते जाना है। और आपके जो ये बड़े हैं वो एकदम यम्मी से बन के रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो फ्लेम रखना है, फिर आपको हाई फ्लेम करना है ताकि अंदर से अच्छे से ये पक जाए और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाए। और क्योंकि दाल होने की वजह से जो है ना ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं खाने के लिए। तो कढ़ी के साथ जो है ना पकोड़े और ये वड़े बहुत पसंद किए जाते हैं मराठी लोगों के घर में। तो ये मैंने फटाफट से वड़े बना के रेडी कर लिए। देन मैंने तुरंत ही जो है ना बेसन निकाला और मुझे विवेक ने जो है ना प्याज व्याज सारी चीज़ें चॉप करके अदरक लहसुन का पेस्ट करके ऑलरेडी हेल्प कर ही रहे थे साइड बाय साइड। मैंने उनको कैमरा में नहीं दिखाया है, बट उन्होंने मेरे लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आसान कर दी। जैसे तुरई काट दी थी, आलू बैंगन चॉप कर दिए थे, प्याज चॉप कर दिए थे। मुझे जो जो चाहिए होती थी ना चीज़ें हाथ हाथ में देते जा रहे थे और मैं फटाफट से बनाते जा रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े, एकदम जो आते हैं ना बारीक वाले लंबे वाले जो आते हैं ना वैसे वाले बना रही हूँ, जो शॉप में मिलते हैं ऐसे लंबे लंबे से, उस तरीके के बना रही हूँ। इस तरीके के पकोड़े विवेक को गरम गरम कड़ी के साथ में बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कड़ी में छौंक लगा दिया था ताकि मैं इसमें से थोड़ा सा भगवान के भोग के लिए निकाल के रखूँगी और फिर तुरंत विवेक को जो है ना गरम गरम खाने के लिए दूंगी। ठंडे पकोड़े विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आते, वो खाएंगे तो सिर्फ गरम गरम ही खाते हैं। तो इस वजह से जैसे ही मेरा फर्स्ट बैच पकोड़े का निकलता है मैं उससे पहले ही कड़ी हमेशा से रेडी करके रख देती हूँ। और फिर ये जैसे फर्स्ट बैच निकला तो फिर कड़ी और पकोड़े दोनों भी मैं विवेक को देती हूँ। और अभी विवेक का देखे तो मेरे दोनों बच्चे भी बहुत ही शौकीन हो गए हैं कड़ी और पकोड़े के। और वैसे भी बाहर का देने से अच्छा घर का खाते हैं तो वैसे भी हेल्दी है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या डाला है, ऑयल कैसा है, सारी चीज़ें हमें पता है कि ये हाइजीन है, तो देने में भी कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग पकोड़े को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक जो है ना इसको अच्छे से सेकेंगे। थोड़ा सा कम गैस में सेकने से जो है ना अच्छे से अंदर से पक के आते हैं। लास्ट में जब हम फुल गैस कर लेते हैं तो फिर इस पर ऊपर से हल्की सी क्रिस्पीनेस आ जाती है और एक अच्छा सा कलर का भी जो है ना वो कोटिंग आ जाता है। और आप लोगों ने भी किस तरीके से पोला सेलिब्रेट किया, क्या क्या आप लोगों ने डिशेस बनाई थी, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी सुनने में अच्छा लगेगा जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया था उस दिन। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, साथ ही में जो ये मैंने रोल जो है ना तलने सॉरी स्टीम करने के लिए रखा था वो भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको कट करेंगे और मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके की इसमें लेयरिंग आती है। और इसको छोटे छोटे गोल गोल पीसेस में इस तरीके से आपको कट कर लेना है। बहुत से लोग ऐसे स्टीम किया हुआ भी खाते हैं, बट हमारे घर में इसको फ्राई किया हुआ चाहिए। तो आपको ऑयल गरम कर लेना है, इसके गोल गोल इस तरीके से पीसेस कट करके आपको गरम ऑयल में डाल देना है और अच्छे से इसको जो है ना फ्राई कर लेना है अच्छे से क्रिस्पी होते तक। और या तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, तवे पे आप हल्का सा ऑयल डाल के भी इसको फ्राई कर सकते हो, बस इसके थोड़े पीसेस आपको बड़े बड़े रखने पड़ेंगे। मैं ऑयल में डीप फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस रखे हैं। तो ये इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको शैलो फ्राई खाना है या डीप फ्राई खाना है, वैसे लगते दोनों भी टेस्टी ही है। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसको ऑयल में डाला है और इसको अच्छे से सुनहरे होते तक जो है ना आपको अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देख के ही एकदम टेस्टी लग रहे हैं। और ये तो मेरे हाथों हाथ ही चले गए थे, रोटियां वगैरह खाने से पहले बच्चों ने इसको बहुत ही अच्छे से खा लिया था। और यहाँ मेरा पूरा खाना बन के रेडी है। मैंने भगवान जी को सबसे पहली प्लेट दिखा दी है ताकि अब मैं सबको खाना सर्व कर सकूँ। यहाँ भगवान जी भी खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी सिंपल बट यमी टेस्टी थाली बनके रेडी हो चुकी है, जिसमें है राइस, रोटी, कड़ी है, तुरई की सब्जी है, आलू बैंगन की सब्जी है, अरबी के पत्ते के पकोड़े हैं, मूंग दाल के पकोड़े हैं, देन सिंपल प्याज वाले। तो यहाँ पे जो है ना मेरी सारी चीज़ें बन गई है। मैंने भगवान को भी जो है ना भोग लगा दिया है, भगवान जी भी खाना खा रहे हैं
ये सारी चीज़ें शाम को करनी चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं, विवेक जाने वाले इस वजह से तो सब कुछ बन गया। अभी मैं ये सब उठाऊंगी, समेटूंगी। और विवेक और टप्पू एक एक चीज़ें जो है ना अपनी प्लेट लेके बैठे। देखो ये प्लेट इनकी खाली हो गई, एक एक चीज़ें खाते जा रहे हैं, टेस्ट करते जा रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि बाद में खाना खाऊंगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें खा ली है तो उनका पेट भर गया। कैसे बनाए सब? वाह, आपकी सभी चीजें बढ़िया बनी है और ये बहुत गर्म है। वाकई बहुत अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी खाना बनाने वाले बीबी से शादी करो। और पकोड़े वगैरह कैसे बने? बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें अच्छे हैं, बड़े भी। वाह, बड़ा नहीं खाए थे क्या आपने? नहीं। हाँ ठीक है, खा लो अभी। बहुत बढ़िया।